नमस्ते। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की जो हम अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो-जो डिस्कस करेंगे, अगर वो बातें आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखोगे, तो आपको डेफ़िनेटली ना थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर दिखेंगे। तो जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें से पहला पॉइंट है कि आप फ़ोन पे बात करते-करते वॉक करने की आदत डालिए। हम सभी लोग अपने दिन का कुछ टाइम ना फ़ोन पे ज़रूर स्पेंड करते हैं, स्पेशली कॉल्स पे। एक छोटी कोशिश, एक छोटा एफर्ट आज से लेना चालू करो। आज से एक नई आदत डाल लेना कि जब भी फ़ोन पे किसी से बात करो, तो आप वॉक करोगे, चाहे कितने भी टाइम के लिए हो। पर कभी भी फ़ोन पे जब बात करोगे, तो आप बैठ के नहीं करोगे, बल्कि आप वॉक करते रहोगे। इससे बात करने का तो मज़ा आएगा, पर साथ-साथ में आपकी हेल्थ के लिए भी ना ये चीज़ अच्छी होगी। आजकल लोगों को हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, काफ़ी इश्यूज़ होने लगे हैं, स्पेशली यंग एज से। क्योंकि कहीं न कहीं हम सब लोगों की लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हमारी सिटिंग ज़्यादा हो गई है। फिज़िकल एक्टिविटीज़, क्योंकि घर में इतनी हेल्प है या काम सिटिंग का इतना ज़्यादा हो गया है कि सिटिंग ज़्यादा होने की वज़ह से फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। इसलिए हमें हमारे काम के साथ में, ऐसे तो हमें प्रेफ़रेबली कोई एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, पर अगर काम के साथ में कभी भी अगर ऐसा मौका मिले कि हम अगर उठ के कुछ काम कर सकते हैं, अगर चल सकते हैं, तो ऐसे चांसेस हमको नहीं छोड़ने चाहिए। ज़रा सोचो कि मिनिमम दिन भर का मिला के अगर आप 30 मिनट भी फ़ोन पे बात करते हो, किसी से भी, चाहे वो अलग-अलग कॉल्स हो या कोई एक लंबा कॉल जो आपको पता है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आपका टाइम लेता है, तो ज़रा सोचना कि अगर 30 मिनट आप फ़ोन पे बात करते-करते अगर साथ में वॉक भी करोगे, तो आपकी लाइफ़ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये कितना बेनिफिशियल होगा। और इसका ना एक और एडवांटेज ये होगा कि आपके वो कॉल्स जिन पे लंबी-लंबी बातें चलती है, आपको उन कॉल्स का रिग्रेट नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने किसी कॉल में इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, बल्कि आपको खुशी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि बात तो हो गई, मज़ा भी आ गया, काम भी हो गया और उसके साथ-साथ में आपने आपकी हेल्थ के लिए भी कुछ करा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास में एक्सरसाइज़ का अलग से टाइम नहीं होता है और जो अपनी हेल्थ को लेके चिंता करते हैं। तो ये सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, अगर इस तरीके से हम जिएँगे, तो हमारी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ऐसे में ना अगर आप ये छोटी-सी चीज़ को अपनी लाइफ़ का डेली रूटीन का पार्ट बनाओगे, तो आप खुद सोचना कि डेली 30 मिनट की वॉक मिनिमम या डेली 20 मिनट की वॉक भी करोगे, तो आपका रोज़ का एक रूटीन बन जाएगा। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में आपको खुद डिफ़रेंस फ़ील होगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए। सेकंड चीज़ जो आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए कि अपनी लाइफ़ के, आपके दिन के सोने से पहले सिर्फ़ 5 मिनट निकालो और कुछ ना कुछ पढ़ो। कुछ लोग रीडिंग से डरते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि रीडिंग बड़ी बोरिंग होती है, जो कि हो सकती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वो पढ़ते हो जिसका आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, सिर्फ़ रीडिंग ही नहीं, आप दूसरा कोई भी ऐसा काम करोगे ना जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप वो एक्टिविटी करते हुए या वो काम करते हुए आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोर्डम ही फ़ील होगा। तो रीडिंग के साथ में भी यही होता है। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, वो बुक्स पढ़ने लग जाते हैं जिन टॉपिक के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो रीडिंग करो, पर ऐसी चीज़ों की करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में जब और डिटेल्स पता चलेगी, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको जिस तरीके से पसंद हो, उस तरीके से पढ़ो। आपको बुक्स पढ़नी है, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, सेल्फ हेल्प है, बायोग्राफ़ी से, ऑटोबायोग्राफ़ी से या फिर कोई मैगज़ीन, जो पसंद आए वो पढ़ो और पढ़ना स्टार्ट करो। और अगर बुक्स, मैगज़ीन इन सब का शौक नहीं है या आपकी आदत नहीं है, तो फ़ोन से स्टार्ट करो। अपने फ़ोन में ही कोई ऐसा ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट कर लो, न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करो, जिससे कि आपको अच्छा लगे और आपका नॉलेज भी बढ़े। और आपकी जो दिन भर की एक्टिविटीज़ रहती है, जो टेंशन रहते हैं, आपको बुक्स पढ़ के या फिर कुछ और रीडिंग करके आपका माइंड कहीं न कहीं वो जो दिन भर के टेंशन होते हैं ना, उनसे हटेगा, तो आपको रिलैक्स भी फ़ील होगा। और सिर्फ़ इस चीज़ के बारे में सोचना कि अगर डेली आप 5 या 10 मिनट पढ़ने लगोगे, अगर रूटीनली आप कुछ पढ़ने लगोगे, तो
तो आपका कितना नॉलेज बढ़ जाएगा 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। और नॉलेज के साथ-साथ में आपको इस चीज़ की भी खुशी होगी कि आप अपना टाइम ना अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो। आपको मन में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो लोग जो बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते हैं, जो अपनी डेली एक्टिविटीज़, लाइफ़ की जो परेशानियाँ होती है, रोज़ का काम होता है, उसको छोड़ के जो लोग कुछ नहीं करते हैं, आप उनसे कितने बेटर हो, कितने अलग हो। थर्ड चीज़ जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो ये है कि किसी के बारे में भी बुरा बोलने से पहले सोचने की आदत डालो। जब भी आप किसी के बारे में बुरा बोलो या किसी की बुराई करो, किसी के बारे में गॉसिप करो, तो इतना सिर्फ़ खुद को याद दिलाना या खुद से ये पूछ लेना कि अगर कोई आपके बारे में ऐसा करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव बातें करना गलत होता है। नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। पर हमको ये नहीं पता है कि अगर हम रूटीनली नेगेटिव बातें करते हैं, तो इसका हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है। किसी के भी बारे में जब कुछ नहीं पता हो ना, तो सबसे आसान चीज़ ये होती है कि बस उसकी बुराई करने लग जाओ। उसकी रियलिटी भले हमें पता हो या ना पता हो, पर फिर भी हम बिना कुछ जाने किसी के भी बारे में नेगेटिव बोलने में कभी भी नहीं हिचकिचाते हैं। और धीरे-धीरे ना ये हमारे नेचर का पार्ट हो जाता है। हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि अनजाने में हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम हर चीज़ में सिर्फ़ कमियाँ देखने लग जाते हैं। किसी इंसान में कुछ अच्छाई होगी ना, तो हमें पहले वो नहीं दिखती है, बल्कि उसकी नेगेटिविटी दिखेगी, उसकी बुराइयाँ दिखेगी। हम ये चीज़ एक इंसान से स्टार्ट करते हैं, पर धीरे-धीरे ये हमारा नेचर बन जाता है। सिर्फ़ लोगों के साथ में ही नहीं, कुछ चीज़ भी देखते हैं ना, तो उसमें हमेशा हम गलतियाँ ढूँढने बैठ जाते हैं, फ़ॉल्ट्स निकालते हैं। हमारा नेचर हम दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल-बोल के खराब करते हैं। और वहीं पे जब हम दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को भी याद रखते हैं, तो इससे हम उनके बारे में तो अच्छा बोलते हैं, पर उसके साथ-साथ में हम अपनी एनर्जी भी ना पॉज़िटिव रखते हैं, जिससे हमारी एनर्जी तो अच्छी रहती है, पर हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हमारे थॉट्स अच्छे रहते हैं, हमारे दिल में एक खुशी रहती है, हमें दुःख नहीं होता है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। और इन सब की वजह से हम जो काम करते हैं, हम अच्छे से करते हैं। हमारे रिश्ते जो होते हैं, अच्छे से होते हैं। हमारे रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करते, या हमारी इमेज ये नहीं होती है कि ये इंसान आएगा और अभी चालू हो जाएगा, अभी नेगेटिव बातें करना चालू कर देगा। इसलिए जब भी किसी के बारे में कुछ बुरा बोलो ना, तो थोड़ा-सा सोच लिया करो, क्योंकि ये करके हम उस इंसान पे नहीं, बल्कि खुद के ऊपर ही एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं। नहीं बोलना, बुरा नहीं बोलना, ये उस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर किसी के बारे में बुरा बोल के ना हम अपनी एनर्जी, अपना नेचर खराब करते हैं, जिससे हमें थोड़ा-सा बचना चाहिए। और सिर्फ़ बुरा बोलने के लिए नहीं, हमारा लाइफ़ में ना कहीं न कहीं ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए धीरे-धीरे कि हम कुछ भी गलत करें, तो उसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज़ है, ये सोचने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, तो हम छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना बंद कर देंगे, जिससे हमें ये लगेगा कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए जब भी खुद को सुधारने का, खुद की लाइफ़ अच्छी बनाने का कोई मौका मिले, किसी के अंदर कुछ अच्छा देखो, तो उसको सीखो, उसको अडैप्ट करो और अपनी लाइफ़ में ना पॉज़िटिव चेंजेस लाते रहो। एंड में इतना ही कहूँगी कि हमारी छोटी-छोटी आदतें ही ना हमारी लाइफ़ में डिफ़रेंस लाती है। अगर हमारी छोटी-छोटी आदतें, अगर हमारा रूटीन अच्छा होगा और अगर हमारी डेली की एक्टिविटीज़, हमारी पर्सनैलिटी अगर रूटीनली हम इम्प्रूव करेंगे, तो हमारी लाइफ डेफ़िनेटली अच्छी होगी। और वहीं पे अगर हमारी लाइफ में हमारा रूटीन अच्छा नहीं है, हमारी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, हम कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी पॉज़िटिव नहीं होगी। धीरे-धीरे हम नेगेटिव होएँगे और नेगेटिव होने के साथ-साथ में हम पीछे होते जाएँगे उन लोगों के कंपैरिज़न में जो अपने आप पे रोज़ काम कर रहे हैं, जो अपने आप को रोज़ सुधार रहे हैं, जो अपनी एक्टिविटीज़ को, रूटीन को अच्छा करने की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की बात यहीं तक। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ़ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिम्प्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।